हरित फलोदी हरित नंदीशाला, हरित फलोदी हरित नंदीशाला, हरित फलोदी हरित नंदीशाला। आओ मिलकर वृक्ष लगा। कोई ऐसे नंदी होते हैं जो ज्यादा इंजर्ड हो गए तो वो हम अपने स्वयं के खर्चे से ही है ना उसको नागौर ड्रॉप करके आए, छोड़ के आए हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपनी बात। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे फल्लोदी के कबीर नंदीशाला परिसर में चुप्पागढ़ क्षेत्र में संघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में त्यागी जी महाराज के सानिध्य में पूर्व सभापति बनालाल जी व्यास और पीसीसी अध्यक्ष महेश व्यास के नेतृत्व में 1000 पौधे लगाए गए। फलदार पौधों में चीकू, अनार, अमरूद, सहतूत, बादाम, जामुन, नींबू और बेरकुंदा शामिल है। वहीं छायादार पेड़ों में पीपल और नीम के पौधे लगाए गए। इस अभियान में समाज सेवी और गणमान्य नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह हरित फल्लोदी अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम, स्वच्छ हवा, हरियाली, छाया और फल उत्पादन का संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। लाइक करें और शेयर करें तो पूरे ब्रह्मांड का लुब्रिकेशन होता है। और चौथी सेवा है हनुमान जी की। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। राम तो आए त्रेता के अंत में और 11,000 साल रह के चले गए साकेत। कृष्ण आए द्वापर के अंत में 125 साल रह के गोलोक चले गए। लेकिन ये पवन तनय पहले भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी, कलयुग में भी और आगे भी शाश्वत रहेंगे। और ये जो आप कर रहे हो यही हनुमान जी की सेवा है। पवन तनय, अगर आम की गुठली लगाओगे तो पेड़ किसका निकलेगा? तो पवन के बीज से कौन पैदा होगा? पवन। सूक्ष्म रूप में, ऑक्सीजन के रूप में पवन ही हमारे चेतन है, पवन ही हमारे आत्मा है और पवन ही हमारे सब कुछ है। और ये वृक्ष करते क्या है? हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उसको किस में बदल देते हैं? ऑक्सीजन। तो इससे बड़ा पुण्य क्या है और इससे बड़ी हनुमान जी की सेवा क्या है? दूसरी और इससे भी गंभीर बात जो 2 पुराणों में लिखी है, गायत्री पुराण में भी है, हरवंश पुराण में। अगर कहीं भी जहाँ गाय रहती है वहाँ कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। अगर उसके साथ एक चीज और जुड़ जाए, गायत्री, जिसको हम अग्नि की सेवा करते हैं, गाय का घी गाय के छाने पर गायत्री मंत्र से स्वाहा होते रहे तो शंकराचार्य की बरसात तो 1-2 जगह हुई, ये सोने की बरसात सब जगह हो जाएगी। करके देखो, गाय की पूंछ और गायत्री अगर एक जगह हो जाए तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। लक्ष्मी तो मजबूर होकर वहां आने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आई, नीचे से आई, ऊपर से आई, कि दाएं से आई, कि बाएं से आई। तो मैं खूब शुभकामना करता हूँ, बहुत अच्छा काम है। और देखो ये तो पेड़ मंजर लेके आया है, इस मंजर में क्या छुपा है? उसका फल, फल में क्या छुपा है? उसका बीज। तो ये संसार को जब हम ठीक से देखेंगे तो परमात्मा रूपी बीज का पसारा है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं यही प्रकृति की, परमात्मा की, समाज की, सबकी यही सबसे बड़ी सेवा है, ताकि ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन के बिना कौन ऐसा है जो जिंदा रह लेगा? कोई हो? कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं मंगल कामना करता हूँ, चाहता हूँ कि बस हरियाली ही हो जाए, ऐसी हरियाली हो जाए कि आने के बाद फिर यहाँ से जाने की हमको हिमाचल बनाना है। पहाड़ की जरूरत नहीं, मिट्टी में मंगल, सबका मंगल हो। मैं सबकी शुभकामना करता हूँ, सब दीर्घायु हो, सबकी बुद्धि ठीक रहे, बुद्धि बिगड़े नहीं, मिल के रहो और कुछ अच्छा करो। हाँ, सबकी ठीक रहे ताकि दूसरे सबकी दूसरे को परेशान करते, सबकी ठीक रहे, सबका मंगल। पौधारोपण का कार्यक्रम इस नंदीशाला के अंदर 1000 पौधारोपण का हमने टारगेट लिया है और करीब 350 की पूरी तैयारी हो चुकी है। पौधे हमारे पास एक्स्ट्रा भी पड़े हैं। और ये जो कार्य है मेरे मित्र राजेश बोरा, जो सभी लोग जानते हैं, इसी देख रेख में हो रहा है। ये नहीं होता तो ये कार्य नहीं हो पाता। बोलना आसान है लेकिन इसको करने में कम से कम 15 दिन से 15 से 20 लोग लगे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है और सब मानते भी हैं कि इसके अंदर आत्मा होती है। ये एक देखा जाए तो पौधा लगाना हनुमान जी की सेवा करना है, क्योंकि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है। तो ये एक तरह से हनुमान जी की सेवा है। हनुमान जी की हम वंदना करते हैं और पेड़ों से कई तरह के लाभ हैं। हम फल देने वाले भी पौधे लाए हैं, छायादार भी लाए हैं, सभी प्रकार के पौधे लाए हैं। और मैंने कल ही बैठे बैठे, मैं इसको संकल्प के रूप में तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने अपना ये विचार किया है कि जब तक मुझे इस नंदीशाला में सेवा करने का मौका मिलेगा मैं 1000 पेड़ यहाँ पे लगाता जाऊँगा। और यहाँ पूरे हो गए तो किसी अन्य स्थान पे ऊपर हर साल 1000 पेड़ लगाएंगे। और इसके अंदर देखो आत्मा होती है। लूथरन नाम का एक वनस्पति का वैज्ञानिक हुआ करता था, तो आपको पता हो तो एक वो ठोर होता है, उसको बाद क्या बोलते हैं? लैक्टोस बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कांटे निकलते हैं। हमारी लोग, हाँ, कैक्टस। तो उसके अंदर कांटे निकलते हैं।
लेकिन लूथर ने जब ये कहा कि पेड़ बातें करते हैं, उससे बातें करते करते उसने उस कांटों वालों के अंदर से उससे प्रेम से रोज बात करता था, सुबह आके शाम को रोज प्रेम से बात करता था, और उसके अंदर उसने फूल उगा दिए थे। पहले उसको लोग पागल बोलते थे, और उसके पश्चात लोगों को पता चला कि बिल्कुल इनसे बातें की जाए, इनकी देखरेख की जाए, एक बच्चे की जैसे केयरिंग की जाती है तो वैसी केयरिंग की जाए, तो यहाँ से हमको मिलता ही मिलता है। अपने जीवन के अंदर हम बहुत सारी लकड़ी का यूज करते हैं, मुझे एग्जैक्टली फिगर तो पता नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के जीवन में लकड़ी का उपयोग इतना होता है कि बहुत सारे पेड़ हमारी वजह से काटे जाते हैं, चाहे वो स्कूल में टेबल हो, चाहे घर के अंदर बेड हो, चाहे मरने के पश्चात हो, चाहे जीने में हो, कहीं पे भी। तो इसलिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है, और पेड़ लगाने से आपको हर तरह से बेनिफिट है। और पेड़ लगाओ, और नंदीशाला जो है आने वाले समय में यहाँ पे जब तक धरती रहेगी तब तक ये नंदीशाला रहेगी। नंदियों के नाम की ये जमीन हो गई है, और आप लोगों का सहयोग, इतने लोग पधारे, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप बार बार यहाँ पधारते रहे, अपनी तरफ से जब भी सेवा का मौका मिले आ जाएं। ये नंदीशाला किसी की व्यक्तिगत है नहीं, नगर परिषद द्वारा संचालित है, तो आम आदमी यहाँ पे आए। नंदी है यहाँ पे 1000 के आसपास, और उम्मीद करता हूँ कि मई या जून में हम हॉस्पिटल का कार्य शुरू कर देंगे। चिकित्सा सुविधा अभी चालू है, अभी पिछले महीने हमने रिकॉर्ड निकाला है, महीने में 25 रेस्क्यू करके हम नंदी वगैरह घायल अवस्था में लेके आए हैं। कोई ऐसे नंदी होते हैं जो ज़्यादा इंजर्ड हो गए, तो वो हम अपने स्वयं के खर्चे से ही है ना उसको नागौर ड्रॉप करके आए, छोड़ के आए हैं। बहुत सेवा करने वाले लोग हैं, सूचना देते हैं, और हमें अच्छा लगता है। और आप लोगों का सहयोग, बहुत सेवा करने वाले लोग हैं, सूचना देते हैं, और हमें अच्छा लगता है। और आप लोगों का सहयोग लगातार मिलता रहे, इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय फलोदी। हरित फलोदी, आप कहेंगे हरित नंदीशाला।